नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उसको दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन समाकलन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस है। यानी कि डिफरेंशिएशन में जैसे हम करते थे उसका ठीक उल्टा हमको इंटीग्रेशन में करना है, समाकलन में करना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो इसका मेन है, इसमें कुछ बनाने का तरीका ज़्यादातर रहता नहीं है। इसका जो मेन है फार्मूला है, फार्मूला को अच्छे से तरह से समझ जाएंगे तो सवाल भी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, देखिए आज की जो क्लास है समाकलन की है। समाकलन में उसकी हम फार्मूला को हम देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे सवाल बनाने में सहायक हो सकती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं फार्मूला जैसे डिफरेंशिएशन में दिया था ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी दे रहा हूँ। तो समाकलन का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार है। ठीक, तो उसमें क्या था, डी बाई डी एक्स है, लेकिन इसमें क्या है, ये समाकलन का चिन्ह, इसको इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट मेरा फार्मूला है 1 बोलिए dx। तो इसका जो समाकलन, एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, समाकलन में c कंपलसरी है। c कांस्टेंट नंबर होता है, संख्यात्मक मान है। आप इसके जगह अचर राशि है या अचर संख्या है, लेकिन इसको हमेशा देना ही है। इसमें सी क्या है, कंपलसरी है। तो इसका मैं करूँगा डिफरेंशिएशन, याद कीजिए, इसका मैं करूँगा इंटीग्रेशन। तो याद कीजिए कि जो एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, क्या होता था, 1। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, और प्लस सी कंपलसरी है। ठीक, उसी प्रकार मैं एक की जगह कोई अन्य संख्या जैसे कि k डाल दूं, उसके बाद dx का फॉर्मूला, dx के सापेक्ष और समाकलन करूं तो उसका हो जाएगा kx प्लस सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई भी राशि, कोई भी फंक्शन पावर में हो, जैसे कि x के पावर n इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके पावर में, फंक्शन के पावर में 1 जोड़ देना है और फंक्शन के पावर से भाग कर देना है। याद है डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में गुणा करते थे, इसमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, चलिए देखिए आगे, 1y इंटू डी एक्स। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी। आगे है e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x होता था, इसीलिए e टू दी पावर x भी इसका हो जाएगा। 6 नंबर में आता है e टू दी पावर x dx इक्वल e के पावर x रहेगा, e के पावर x नहीं, इसमें डिफरेंशिएशन में गुना में था, लेकिन यहाँ पे भाग में जाएगा। ठीक, तो देखिए किस तरह से होता है, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। 7 नंबर में साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस सी। 8 नंबर में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन, बस क्या कर रहा हूँ,
अवकलन का उल्टा कर रहा हूँ। अवकलन को जैसे निकालते थे जो फॉर्मूला था उसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको अवकलन का फॉर्मूला याद है तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इसको याद करना कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है ना। क्योंकि इसके बिना आप इंटीग्रेशन का सवाल नहीं बना सकते हैं। आगे क्या है, tan x इंटू डी एक्स माइनस लॉग cos x प्लस सी, या आप इसको -1 इधर जाइएगा तो पावर 1, तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स बराबर 1 sec x जानते हैं, log sec x प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार cot का भी लिख लेंगे, cot x इंटू डी एक्स बराबर log sin x, ठीक है, प्लस सी लिखना नहीं भूलिएगा, भले ही मैं भूल जाऊं लेकिन आप लोग को नहीं भूलना है। 11 नंबर में जिस प्रकार हम जानते हैं, क्या देख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। आगे इंटीग्रेशन ऑफ से cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस cot x प्लस सी। आगे देखिए कि किस तरह से और भी सवाल हैं, जैसे कि मैं एक आ गया sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स इक्वल sec x प्लस सी। sec से हो जाएगा cosec x इंटू cot x इंटू डी एक्स बराबर माइनस cosec x। और भी फॉर्मूले हैं, देख लीजिए। हमको भी अभी याद नहीं है क्या क्या फॉर्मूला है। एक सेक एक्स का देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला है नहीं लेकिन याद नहीं है तब तक कुछ और निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। उसके बाद या इसको हम और कर लेते हैं, आगे इसी तरह हो जाएगा cos x का भी, तो टाइम पास हो रहा है, इन्वर्स में चले जाऊंगा इसके बाद, सॉरी, cos x इंटू डी एक्स बराबर, हाँ सही था, log cosec x माइनस cot x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं इन्वर्स वाले फॉर्मूला पे चले जाऊँ, थोड़ा देख लीजिए और भी कुछ याद आ रहा है। हाँ, एक्स प्लस बी की पावर n इंटू डी, जिस तरह से ये है ना इसी प्रकार से ये भी है, बस मैंने क्या किया है उसके
वो एक्स वाले पार्ट में एक्स गुणांक में लिख दिया है। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, गुणांक को हम गुना करते थे, लेकिन हम इंटीग्रेशन में भाग करेंगे। ए एक्स प्लस बी पावर में मैंने बताया था कि एक जोड़ना है और पावर से भाग करना है, और जो ए मैंने गुणांक लिया है उससे भी आपको भाग करना पड़ेगा, चूंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का उल्टा काम करते हैं। और है इसी पे हम tan log x का देख लेते हैं। ये इस पे एक बाय चलाने देते हैं। सवाल पे दिखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे मैं चलता हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, इन्वर्स फंक्शन पे कि कैसे उसको हम हल करें। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब 18वां फॉर्मूला, अभी तक नहीं सुखाया है अच्छे से। 1/√, इसे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, √1 - x²। वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। कॉस इनवर्स का क्या होता था, -1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x प्लस सी। tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, 1/1 प्लस x²। क्या, tan इनवर्स। कॉट में माइनस लग जाता था, नीचे वही कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स में x² - 1 इंटू dx बराबर सेक x प्लस सी। आगे ये वाले फॉर्मूले को याद रखिए या नहीं रखिए, उतना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप जब सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़िएगा, प्रतिस्थापन विधि, उसमें इन सभी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, और वह फार्मूले से आसान होता है। जैसे कि मैं एक फार्मूला एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, देख लीजिए क्या है, वो बहुत ही मेन है, इंटीग्रेशन। ठीक, 1/a² प्लस x² का √2 dx। तो क्या हो जाता है, लॉग लग गया, उसके बाद x प्लस √a² प्लस x²। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। इसलिए और भी फॉर्मूले हैं
लेकिन उस पर ज़्यादा समय ना देके जब मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आके लेके आऊँगा सवाल, जल्द ही मैं एनसीईआरटी बुक से सवाल को सॉल्व करना सिखाने वाला हूँ। उसमें देखेंगे किस तरह से इन सभी फार्मूला का यूज किया जाता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।